हेलो गुड आफ्टरनून बेटा। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा स्टैटिक्स में हम आपको आज पढ़ाएंगे बेटा मीन, और सेकंड लेक्चर में हम आपको बेटा पढ़ाएंगे मीडियन, और थर्ड लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे मोड। जैसे कि बेटा आप सभी को पता है कि मीन क्या होता है। आपने क्लास 7th 8th 9th में मैथमेटिक्स में ऑलरेडी ये डिस्कस किया होगा कि मीन कैसे निकालते हैं। जैसे बेटा कि यहाँ पे मैंने लिखा है अर्थमेटिक मीन। तो बेटा अर्थमेटिक मीन क्या होता है? मीन इन शॉर्ट बेटा अगर बात करेंगे, इसे हम सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करते हैं। जहाँ पे भी हमें सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करनी होगी तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? मीन निकालते हैं बेटा। अर्थमेटिक मीन फॉर एग्जांपल सेंट्रल टेंडेंसी बेटा क्या होता है? अगर हमें बेटा एक लार्ज पॉपुलेशन में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन फाइंड करनी होगी। अब बेटा हम हर किसी के पास जाके उसकी अलग अलग से कंसंट्रेशन फाइंड आउट, लेकिन हम उसको बेटा इन शॉर्ट में मीन फाइंड आउट करते हैं, जिससे हमें परसेंटेज पता चल जाती है कि मैं एक लार्ज पॉपुलेशन में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो उसी तरह बेटा अगर बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की, ये डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। द मीन इज द सम ऑफ द स्कोर्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्कोर्स बिग इन सम। बेटा इन शॉर्ट इस डिफिनीशन का मतलब ये है, आपको क्या करना है, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, अगर वहाँ से आपको फाइंड आउट करना होगा अर्थमेटिक मीन, तो बेटा कैसे आप मीन निकालोगे? मीन आप बेटा जो भी आपको स्कोर्स दिए होंगे उन सब स्कोर्स को पहले आप सम करोगे। उसके बाद बेटा जितने भी टाइम आपने उन स्कोर्स को सम किया, फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा। मैं बताऊंगा बेटा 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनके पास बेटा एक को बेटा 3 रुपीज़ है, दूसरे के पास 2 रुपये है, एक के पास 1 रुपया है, और जो चौथा लड़का है उसके पास 4 रुपीज़ है, और बेटा जो और एक लड़का है उसके पास 6 रुपीज़ है। अब बेटा इसका आपका मीन निकालना अगर होगा तो कैसे निकालोगे बेटा? एज पर डिफिनीशन आप क्या करोगे? पहले आप सम करोगे, जो जितना भी स्कोर है इसका सम करोगे आप बेटा। तो बेटा सम क्या आएगा इसका? ज़रा बेटा देख लो, 3 और 2 हो गए 5, 5 और 5 हो गए बेटा 10, 10 और 6 16। ठीक है बेटा, अब हमने 16 किया। ठीक है बेटा, 16 जब यहाँ पे इसका हमने जब सम किया तो बेटा उसके बाद यहाँ पे अगर 16 आया तो अब आपको गिनना है कितने बार, नंबर ऑफ स्कोर्स बिग इन सम, कितने बार हमने इसको सम किया। फॉर एग्जांपल बेटा ये 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय बेटा 5। अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो है बेटा इसका मीन। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब मीन का जो तरीका है, ये हम 3 तरीकों से निकालते हैं। जो सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल फ्रीक्वेंसी बताएंगे बेटा, ये हम 3 तरीकों से निकालते हैं। पहला वाला जो बेटा अगर बात करेंगे, पहला वाला आता है जिसमें आपको क्या निकालना पड़ता है? अगर बेटा रह डाटा दिया होगा, अर्थमेटिक मीन हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। 3 तरीके से हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करते हैं। कैसे कैसे बेटा? फर्स्ट वन दैट इज रहा डाटा, और बेटा सेकंड वन अगर बेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल हमें निकालना होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, और बेटा उसके बाद अगर हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना होगा। एक एक करके बेटा हम ये डिस्कस करेंगे कि रहा डाटा कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, और बेटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। चलो बेटा आगे देखते हैं। जिसको बेटा समझ नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में आराम से लिखेगा कि हमें कहाँ पे डाउट है, तो हम बेटा कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल हम वो डाउट आपके सॉल्व करेंगे कमेंट सेक्शन में ही। तो बेटा फर्स्ट वाला जो हम मीन निकालेंगे दैट इज़ रहा डाटा। रहा डाटा में बेटा जब भी आपको कैलकुलेशन करना होगा तो बेटा इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखनी है। रहा डाटा के लिए पहले ही रट लो फार्मूला, बेटा आसान होगा जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे। तो बेटा ये जो फार्मूला है इसको हम आराम से बेटा रट लो, तो आगे आपको बहुत ही आसान होगा। एक सेकंड पे कम मार्कर में थोड़ी सी इंक डाल देता हूँ।
तो चलो बेटा पहले हम निकालेंगे रॉ डाटा, जिसको बेटा हम बताते हैं इन जनरल में बेटा अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछे जाएगा वहाँ पे कि प्राइमरी डाटा आपको निकालना होगा, तो बेटा उस टाइम पे भी आप क्या करोगे, यही फार्मूला बेटा यूज़ करोगे। फार्मूला क्या है बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। ये फार्मूला है बेटा रॉ डाटा निकालने के लिए। एक्स बार क्या होता है, एक्स बार बेटा जहाँ पे भी आपको मीन निकालना होता है, एक्स बार मतलब मीन निकालना। और बेटा समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ ये जो सिंबल है इसको बताते हैं बेटा समेशन डिवाइड बाय एन, यानी कि बेटा सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय कितनी बार हमने वैल्यूज को सम किया वो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो बेटा रॉ डाटा की अगर बात करेंगे, फॉर एग्जांपल बेटा रॉ डाटा कैसे निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें क्या करना है बेटा, पहले आपको सम ऑफ वैल्यूज करना है, सम ऑफ वैल्यूज जितने भी वैल्यूज दिए होंगे उनका सम करना है, और बेटा उसके बाद नंबर ऑफ वैल्यूज कितने आपने सम किए, वहाँ से बेटा जो रिजल्ट आएगा इट मीन्स दैट वो क्या है आपका अर्थमेटिक मीन। लेकिन ये जो फार्मूला आप बेटा यूज़ करोगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, ये बेटा आप रॉ डाटा या प्राइमरी डाटा में इस्तेमाल करोगे। तो बेटा इस पे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे, ताकि बेटा जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे हमारे पास बेटा उसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिखाएंगे, ताकि आराम से आपको वो यहीं पे क्लियर हो जाए। शाबाश बेटा, फार्मूला याद कर लो। सारे बच्चे क्या करेंगे बेटा, जो भी चाहे हम मीन पढ़ाएंगे, मीडियन पढ़ाएंगे, मोड पढ़ाएंगे, तीनों में तीन तीन फार्मूला है, रॉ डाटा निकालने के लिए, डिस्क्रीट डाटा निकालने के लिए, और बेटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल निकालने के लिए। तीनों के फार्मूला है अलग अलग से बेटा एक चार्ट बना लो कॉपी पे, उस पर आप आराम से लिख लेना कि मतलब बेटा रॉ डाटा के लिए कौन सी फार्मूला है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। ऐसे ही बेटा अगर दूसरा वाला मीन की बात करेंगे, मोड की बात करें, तीनों में तीन तीन फार्मूला है, टोटल बेटा 9 फार्मूला है। अच्छे से रट लेना, तो जो भी क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व कर लोगे अच्छे से। तो बेटा क्वेश्चन एक है मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं बेटा बताऊंगा आपको बर्थ वेट ऑफ 6 इन्फेंट्स। बेटा 6 बच्चे हैं, उनका वेट क्या है। अब हम देखेंगे बेटा क्या क्या वेट है। 6 इन्फेंट है और बेटा उनका वेट अगर देखेंगे, एक का वेट है बेटा 2.6, दूसरे का बेटा 3.3, तीसरे का बेटा कोई भी वैल्यू आप अपने हिसाब से डाल लो 2.8, और बेटा उसके बाद है 2.95, उसके बाद है बेटा 3.2 एंड 2.8 kg। अब बेटा ये जो मैंने यहाँ पे जो ये फार्मूला लिखी है बेटा, इसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। आप उम्मीद करते हैं कि आपने ये फार्मूला अच्छे से कॉपी पे लिखी होगी। तो बेटा 2.8 आपको क्या निकालना है, फाइंड द मीन बर्थ वेट। आपको बेटा क्या निकालना है, मीन बर्थ वेट आपको फाइंड आउट करना है। शाबाश बेटा। क्या मैंने बताया आपको बेटा, मैंने आपको बताया जब भी आप मीन निकालोगे, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा जहाँ पे आपको रॉ डाटा या बेटा प्राइमरी डाटा निकालना होगा, उस टाइम पे एक फार्मूला आप यूज़ कर लोगे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। यानी कि बेटा क्या करना है, जितने बार आपके पास वैल्यूज दिए होंगे उन सम को सम करना है। फॉर एग्जांपल बेटा मैं बताऊंगा यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू, या बेटा एक्स इज इक्वल टू क्या करना है बेटा, इन सम को पहले सम करना है। सम बेटा कैसे करोगे आप, 2.6 प्लस 3.3 प्लस 2.8 प्लस 2.95 प्लस 3.2 प्लस 2.8, इन सब को बेटा सम कर लो। और बेटा उसके बाद जितने बार आपने इनको सम किया, फॉर एग्जांपल बेटा 1 2 3 4 5 6,
6 बार आपने इनको सम किया, मतलब बेटा नीचे क्या आएगा 6, क्या आएगा बेटा 6। यानी कि बेटा अब जब हम इनको सम करेंगे, अब जब बेटा हम इनको सम करेंगे 2.6 3.6 3.3 2.8 2.95 प्लस 3.2 प्लस 2.8, बेटा आप ये कैलकुलेट कर लेना। इसका जो वैल्यू बेटा आता है वो आता है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, इसका जो बेटा वैल्यू आ जाता है वो आता है मेरे पास 17.65 डिवाइड बाई बेटा 6, डिवाइड बाई 6। और बेटा जब हम इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या बनेगा 2.94, यानी कि बेटा जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आया 2.94। यानी कि बेटा जो मीन बर्थ वेट होगा इन 6 बच्चों का, जो मीन बर्थ वेट होगा वो किसके बराबर होगा 2.94 के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा 2.9। आप बेटा देख लो, जो मैंने फार्मूला आपको बताई थी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। शाबाश बेटा, समेशन ऑफ एक्स बार यानी कि बेटा एक्स बार समेशन ऑफ एक्स बेटा किसके बराबर आया 17.65 डिवाइड बाई बेटा एन, नंबर ऑफ टाइम्स हमने कितने बार सम किया तो बेटा क्या आएगा 6। उसके बाद इसको बेटा डिवाइड कर लो, 6 1 6 2 94 बेटा, यानी कि बेटा आंसर जो हमारे पास आया दैट इज 2.94। तो बेटा आप इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह, ताकि मतलब बेटा ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो जाए यहीं पे। अगर बेटा हम आज सिर्फ मीन कर लेंगे, कल वाले टॉपिक में आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बेटा जो मैं पढ़ाऊंगा उम्मीद करते हैं कि आपको वो पूरा का पूरा अच्छे से यहीं पे समझ आएगा। चलो बेटा आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं बोर्ड पे। तो चलो बेटा अब हम दूसरा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। पहला मीन जिसमें हम रफ फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, या बेटा रॉ डाटा निकाल रहे हैं, या बेटा जिसको हम बताते हैं प्राइमरी डाटा निकालना। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं वो वाला आपको बेटा अच्छे से समझ आया होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा क्या है, हाइट ऑफ 10 बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स, 10 बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो हाइट है सेंटीमीटर्स में है। जैसे कि बेटा 160 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर, 173 सेंटीमीटर, 192 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बेटा मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा मेन जो हमें निकालना है वो मीन निकालना है, लेकिन बेटा किस तरह, कौन सी फार्मूला आप यूज़ करोगे, जो मैंने बेटा अभी बताइए आपको फार्मूला क्या, रॉ डाटा की फार्मूला यूज़ करनी है, जिसमें बेटा मैंने आपको बताया एक्स बार बेटा जो होता है किसके बराबर होता है, ये होता है बेटा समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, ये है बेटा फार्मूला। तो बेटा क्या करेंगे हम, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो बेटा वैल्यू डालेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, बोलो बेटा 160 प्लस, शाबाश बेटा 162 प्लस 175 प्लस, शाबाश 158 प्लस 156, शाबाश 169 बेटा 173 192 प्लस 165 प्लस 167 डिवाइड बाई बेटा कितने बार हमने इसको प्लस किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, बेटा 10 बार हमने इसको डिवाइड किया, यानी कि बेटा 10 बार हमने इसको डिवाइड किया। जब हमने बेटा इसको 10 बार डिवाइड किया, इसका मतलब अब पहले हम इसको प्लस करेंगे 160 प्लस 162 175 158, इसको जब आप बेटा प्लस करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, यानी कि बेटा एक्स बार इज इक्वल टू 167 डिवाइड बाई कितने बार बेटा हमने किया, 10 बार हमने किया, 166 डिवाइड बाई 10, तो बेटा क्या आएगा रिजल्ट है, वो बेटा आएगा 167.6 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 160, यह आएगा बेटा
तो बेटा जब हम 167 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा 167.7 आंसर। ये बेटा आप कैलकुलेटर उठा के कर लेना, लेकिन जब आप बेटा इसको प्लस करोगे और 10 से डिवाइड करोगे सो 1667 डिवाइड बाई 10 तो क्या रिजल्ट आएगा 167.7। तो बेटा अब हमारा जो दूसरा कंसेप्ट बेटा क्या है, अब यहाँ तक हमने आपको सिखाया बेटा कि राह फ्रीक्वेंसी या राह डाटा बेटा कैसे निकालते हैं। राह डाटा में बेटा आपको मैंने बताया एक फार्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n। बेटा अब हम डिस्क्रीट जो हमें बेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में डाटा निकालना होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस जैसे मैंने बेटा यहाँ पे आपको 2 न्यूमेरिकल करवाए, वैसे मैं उसमें भी आपको 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि बेटा आपका जो ये कंसेप्ट ये एकदम से क्लियर हो जाए। चलो बेटा आगे चलते हैं। तो चलो बेटा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं हम। अब दूसरा जो इसका सेकंड पार्ट है, मैंने आपको बेटा बताया था, पहले हमने रॉ डाटा को एक्सप्लेन किया, अब हम बेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। अब हम बेटा यहाँ पे सीखेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं। उसमें जो बेटा मैंने आपको फार्मूला बताई थी सिंपल से आपको याद रखना है, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइड बाई f। अब जो बेटा ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्या करना पड़ता है आपको, जैसे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल अगर आपके पास वैल्यूज होंगे x1 x2 x3 xn और जो फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास होगी f1 f2 f3 f fn रेस्पेक्टिवली, तो बेटा अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या होगा। अर्थमेटिक मीन बेटा इसके लिए आपको फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया, स्टार्टिंग में आपको मैं फार्मूला सिखाऊंगा, उसके बाद आप वो फार्मूला ऐसे से रट लेना, तो बेटा आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप आराम से सॉल्व कर सकोगे। तो बेटा इसके लिए जो फार्मूला है वो है बेटा x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xf डिवाइड बाई f, समेशन ऑफ xf डिवाइड बाई f। बेटा ये जो x बार है, x बार यानी कि बेटा अर्थमेटिक मीन निकालना है, x बार यानी कि समेशन ऑफ x इंटू f। x को किसके साथ मल्टीपल करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। जितने बेटे हमारे पास वैल्यूज होंगे किनके साथ मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। और बेटा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी उसको टोटल करके नीचे लिख लेना है, तो बेटा हमारा जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पे आराम से निकल के आएगा। तो बेटा शाबाश, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूंगा, मैं बेटा ऐसे बता सकता हूँ x बार इज इक्वल टू x1 इंटू f1, ऐसे बेटा साइन हटा दो फिर आपको खुद ब खुद समझ आएगा। x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 डैश xn fn डिवाइड बाई बेटा कितनी बार आपने फ्रीक्वेंसी निकाली। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ आए। एक बार मैं आपको फिर से समझाऊंगा बेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है, उसमें अगर बेटा हमारे पास वैल्यू होगा x1 x2 x3 जो भी बेटा होगा उसके हिसाब से, और बेटा फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे लिखा है f1 f2 f3, तो बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन। मैंने बेटा शॉर्ट में लिखा है am, यानी कि बेटा अर्थमेटिक मीन बेटा हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन किसमें, जब हमें बेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। उसके लिए बेटा फार्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xf डिवाइड बाई f। तो बेटा मैंने क्या किया, x बार इज इक्वल टू x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 डैश xn, यानी कि बेटा कितने टाइम जितने टाइम आगे होगा, मैंने इन शॉर्ट में बोला बेटा xn fn डिवाइड बाई f। तो बेटा मैं आप इस पे आपको न्यूमेरिकल 1-2 कराऊंगा जिससे आपको बेटा ये क्लियर हो जाएगा आराम से। तो चलो बेटा अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा फार्मूला पहले याद रख लो, हर किसी क्वेश्चन से पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। बेटा फार्मूला रट लो अच्छे से, यानी कि बेटा फार्मूला क्या है, क्वेश्चन के ऊपर मैं फार्मूला लिखूंगा x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xf डिवाइड बाई बेटा f, यानी कि बेटा xf नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ वैल्यूज इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बेटा प्लस करना है, तो बेटा क्या करना है, क्वेश्चन एक दिया है यहाँ पे, फॉलोइंग डाटा गिव्स द एज ऑफ 16 स्टूडेंट्स। ये जो बेटा डाटा दिया है यहाँ पे एज ऑफ 16 स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर BSc नर्सिंग के। इसमें हमें बेटा मीन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मीन। जैसे कि बेटा एज इन एक्स ईयर्स क्या क्या है, एक 18 है, 19 20 22 23, और बेटा
18 वाले जो बच्चे हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 15। और बेटा दूसरा अगर बात करेंगे 19 वाले जो है वो 20 है, और 20 वाले जो है बेटा वो 8 है, 22 वाले 15 है, और 23 वाले 2 है। और बेटे कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? अब आपको मीन निकालना है, लेकिन बेटा हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मतलब बेटा आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जब भी बेटा आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बेटा समझाया अभी, एक बार मैं फिर से लिखूंगा, एक्स बार इज इक्वल टू x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 डैश fn xn fn, ठीक है, डिवाइड बाई बेटा f1 प्लस f2 प्लस f3। मैंने शॉर्ट में बेटा लिखा था पीछे f, यानी कि बेटा टोटल करके आपको f ही लिखना है, यानी कि टोटल करके जब यहाँ पे लिखोगे मतलब इन फ्रीक्वेंसी को टोटल करके जो नीचे आएगा वो हम नीचे लिखेंगे। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ये क्वेश्चन बेटा कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे बेटा एक आप टेबल बनाओगे, शाबाश। टेबल बना के बेटा आपको क्या करना है, पहले जो हमने एज यानी कि लिखिए एक्स ईयर्स में, यानी कि बेटा जो एज है एक्स ईयर्स में, इन शॉर्ट में मैं एक्स लिखूंगा, और उसके बाद बेटा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है एफ, इन शॉर्ट में बेटा एक्स एफ, यानी कि बेटा इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए, यानी कि जो एक्स है यानी कि एज इन एक्स ईयर्स, और बेटा उसके बाद फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसको मैंने एफ से मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, और इन दो को आपस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा, एक्स एफ। और बेटा जो फ्रीक्वेंसी है इनको जब हम ऐड करेंगे नीचे तो बेटा जो एफ होगा वो हम फार्मूला के नीचे लिखेंगे, और बेटे जो एक्स एफ है इन सब को जब यहाँ रिजल्ट बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद जब आफ्टर द सम जो हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे, तो बेटा वो क्या होगा, एक्स एफ। जब हम एक फार्मूला में डालेंगे तो बेटा हमारे पास वैल्यूज आएंगे। जैसे कि बेटा पहला वाला जो बच्चा है उसकी कितने है, वो 18 है, ठीक है बेटा, 18 एज है कितने बच्चों की, 15 बच्चों की, ठीक है, और शाबाश बेटा। दूसरा है 19 20 बच्चों की, और बेटा ऐसे ही 20 एज है 8 बच्चों की, 22 एज है 15 बच्चों की, 23 एज है 2 बच्चों की। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट में बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, इन दो को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। जब बेटा आप 18 इंटू 15 तो बेटा वो बनता है 270। उसके बाद बेटा 19 इंटू 20 यानी कि बेटा 380। उसके बाद है, शाबाश बेटा, उसके बाद है 20 इंटू 8 बेटा 160, शाबाश। और बेटा उसके बाद 22 इंटू 15 यानी कि बेटा 330। और उसके बाद बेटा 23 इंटू 2 यानी कि बेटा 46। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया, अब आप फ्रीक्वेंसी को टोटल करोगे, कितने बेटा 15, ऐसे करो 15 प्लस 15 हो गए 30 और 2 50 और 10 बेटा हो गए 60, ठीक है बेटा। जो आपके पास एफ है किसके बराबर आया, 16 के बराबर। किसके बेटा बराबर है, 16 के बराबर। और उसके बाद जो हमारे पास एक्स एफ है, किसके बराबर बनेगा, इनको आपस में प्लस कर लो। मैं इन शॉर्ट में बेटा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ पे बताऊंगा, इसको आपको आपस में प्लस कर लेना है। तो बेटा जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 1186 बेटा। जब आप 1186 को, अब बेटा फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइड बाई। मैं बेटा बार बार फार्मूला क्यों लिख रहा हूँ, ताकि बेटा आपको यही पे याद हो जाए। तो बेटा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ किसके बराबर आया बेटा आपको, 186 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी बेटा क्या है, 60। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 60। जब आप बेटा इसको डिवाइड करोगे, जब आप बेटा इसको 186 को 60 से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आएगा, 19.76 बेटा। जो आपके पास मीन एज होगी तो बेटा वो किसके बराबर होगी, 19.76
20 किसके बेटा बराबर होगी। तो बेटा इसके बाद हम तीसरा वाला कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बेटा आपको समझ आया होगा यहाँ तक। जहाँ पे बेटा आपको समझ नहीं आएगा, जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा कि नहीं सर यहाँ पे हमें समझ नहीं, आप बेटा डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या बेटा हम साथ साथ में ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे देंगे, उस पर आप डाउट पूछ सकते हो। तो बेटा अब हम थर्ड जो मैंने आपको बताया है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा बेटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके बाद बेटा हम उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। चलो बेटा, तो चलो बेटा अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमें फाइंड आउट करनी है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। मैंने बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिया है कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे बेटा आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, यानी कि बेटा 18 20 20 21 23 24 23 30। लेकिन बेटा अब आप बताओ कि सर हम यहाँ पे भी वो फार्मूला लगाएंगे, यानी कि समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइड बाई एफ। तो बेटा यहाँ पे आप कैसे इन दो को मल्टीपल कर सकते हो, यानी कि 18 माई डैश 20 इंटू 18। बेटा ऐसे कोई पॉसिबल वे ही नहीं है कि आप यहाँ पे मतलब मीन फाइंड आउट कर सकोगे डायरेक्टली। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यूअस, यानी कि बेटा ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहचानने में बेटा आपको क्या करना है, जहाँ पे बेटा सिंपल से क्वेश्चन दिया होगा और बेटा सेकंड जो मैंने सेकंड वाला जहाँ पे डिस्क्रीट में दिया होगा, जहाँ पे बेटा इन शॉर्ट में अगर यहाँ पे लिखा होगा 18, यानी कि बेटा 18/18 या 21/20 या 24/32, ये बेटा ऐसे नहीं लिखा होगा एज, यानी कि डैश में 27 से 29 तक, 7 से 30 से 32 तक। यहाँ पे जैसे बेटा ये क्वेश्चन कहीं पे आपको दिखे तो आप बिल्कुल एक ही झटके में समझ जाना कि बेटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी को क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। तो बेटा अगर बात करेंगे इस केस में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का जो बेटा केस है, अगर इस केस में बात करेंगे कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बेटा इसके लिए जो फार्मूला है, इसके लिए जो बेटा फार्मूला है बेटा सेम, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। इन शॉर्ट में बेटा समेशन इंक्रीज हो गया, यानी कि बेटा इसमें आपको एक चीज़ निकालना पड़ता है, उसको हम बताते हैं बेटा मिड पॉइंट। क्या निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जहाँ पे मैं आपको बेटा एज ए एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस तरीके से जहाँ पे भी ये आपको क्वेश्चन दिखेगा मैं गारंटी के साथ बताऊंगा कि बेटा आपको ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलो बेटा कैसे आप करोगे ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे बेटा, जो आपका पहला वाला सेटअप होगा इस क्वेश्चन में, वो बेटा ये वाला सेटअप होगा। जो भी डाटा है इसको आप टेबल में अरेंज करोगे। किस में बेटा अरेंज करोगे, टेबल में अरेंज करोगे। तो बेटा यहाँ पे जगह उतना नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस ऊपर वाले एरिया को मैं इरेज करूँगा। तो वहीं पे बेटा हम इसको क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। शाबाश, यहाँ पे बेटा मैं टेबल बनाऊंगा। फार्मूला आपने सबने लिखी होगी, याद भी की होगी। फार्मूला मैं आपको बेटा यहाँ पे फिर से लिखूंगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइड पे बेटा समेशन ऑफ एफ। ये बेटा फार्मूला है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो बेटा जहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे तो कैसे आप करोगे। पहला वाला बेटा जो सेटअप होगा, आपको जितना भी डाटा है उसको बेटा अरेंज करना है टेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा अरेंज करना है, टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म में बेटा आप कैसे अरेंज करोगे, तो बेटा जी आप क्या करोगे, ये वाला मेन में हटा देता हूँ इधर से, ठीक है बेटा। ये मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये मैं लास्ट में भी लिखूँगा बेटा, यहाँ पे नीचे जगह ही नहीं है। तो शाबाश, एक्स में इन सिंपल लिखूँगा, यानी कि बेटा एज ऑफ मदर क्या है, एक्स। क्या क्या है बेटा, एक्स, और उसके बाद है एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। शाबाश। तो मैंने बेटा बताया आपको कि हमें यहाँ पे एक चीज़ निकालना पड़ता है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, मिड पॉइंट। क्या निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के बाद जो बेटा हमें मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को फिर आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो निकलेगा वो हमारा एक्स एफ होगा। क्या होगा बेटा, एक्स एफ। जैसे कि बेटा यहाँ पे है पहला वाला एज ऑफ मदर, यानी कि बेटा एज ऑफ मदर क्या है, शाबाश, 18 to 20 कितनी है, यानी कि बेटा 18 है, यानी कि बेटा
18 है। ठीक है, अब आपको बेटा मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मिड पॉइंट के लिए बेटा जो स्टेप सेकंड है, पहले मैंने आपको इन सिंपल दिखाया, डाटा को अरेंज करना है टेबल फॉर्म में। अब मैंने यहाँ पे बेटा पूरा भी नहीं दिखाया टेबल फॉर्म, लेकिन करना है पहला जो स्टेप होगा हमारा वो है डाटा को अरेंज करना है टेबल में। और बेटा सेकंड स्टेप जो है वो है हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। क्या बेटा? मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। आप बताओगे सर जी कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो बेटा मिड पॉइंट हम निकालते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई टू। तो बेटा क्या करना है आपको? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपको आपस में ऐड करना है और बेटा डिवाइड बाई टू। शाबाश बेटा, इस तरह भी हम ऐसे भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जैसे कि बेटा 18 और 20 के बीच में क्या आएगा? 19। तो बेटा यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा वो 19 होगा। ये शॉर्ट फार्मूला, लेकिन बेटा एज पर फार्मूला आपको ये करना है। लेकिन बेटा मतलब इन जनरल जहाँ पे आपको टाइम नहीं होगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, आपको क्या करना है? सिंपल सा लिखना है 18 और 19 के बीच में 19 होगा, 21 और 23 के बीच में 22 होगा, 24 और 26 के बीच में 25 होगा। ऐसे ही बेटा 27 और 20 यानी कि 28 होगा बेटा, 30 और 32 में 31 होगा, 33 और 35 में बेटा 34 होगा। ये होंगे इसके मिड पॉइंट्स। अब हम बेटा फार्मूला के हिसाब से निकालेंगे। तो बेटा फार्मूला, और उसके बाद बेटा जब हम लोअर यानी कि बेटा जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे उसके बाद जो हमारी बेटा फार्मूला है उसमें हम वैल्यू डाल के हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बेटा है कंटिन्यूअस मीन। तो बेटा चलो आगे देखते हैं मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। आपको मैं बेटा दिखाऊंगा मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। फार्मूला याद रख लो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई टू। लोअर लिमिट बेटा आपके पास क्या है? 18, यानी कि बेटा ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, यानी कि बेटा 18 प्लस 20 डिवाइड बाई टू। फार्मूला का डिवाइड बाई टू। शाबाश बेटा, 18 और 20 यानी कि बेटा 0 प्लस 8 और 2 प्लस 1 3, यानी कि बेटा डिवाइड बाई टू। 2 1 हज़ार 2 19,038, 219,038। तो बेटा क्या है आपका मिड पॉइंट? 19 आया। शाबाश बेटा, यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा फिर 19। और उसके बाद है बेटा दूसरा वाला 21 23। अब बेटा 21 और 23 में सेम ऐसे ही लगा लो। 21 को प्लस करना है 23 से, डिवाइड करना है बेटा 2 से, यानी कि बेटा 3 और 1 हो गए 4, 2 और 2 हो गए 4, डिवाइड बाई 2, 2 1 हज़ार 2 22। बस बेटा ये हमारा 22 भी आ गया यहाँ से। ठीक है, चलो बेटा आगे बात करेंगे। ये बेटा हमारा 22 भी आ गया, और यहाँ पे बेटा क्या है हमारा 20 है। और बेटा थर्ड वन क्वेश्चन क्या है? 24 26। एक में दिखाऊंगा, बाद में बेटा आप शॉर्ट फार्मूला आगे आप कंटिन्यू कर लेना अच्छे से। शाबाश, 24 डैश डिवाइड बाई 20, यानी कि 24 को प्लस करना है 26 से, डिवाइड बाई बेटा 2। तो बेटा 6 और 4 हो गए 10, एक आएगा कैरी, और बेटा 2 और 2 हो गए 4, और 4 हो गए 5, डिवाइड बाई 2, 2 1 हज़ार 2 25,050। तो बेटा 25 यहाँ पे हमारा आ गया। शाबाश बेटा, क्या है यहाँ पे 32, और बेटा ये हमारा क्या आएगा फिर 25। उसके बाद है बेटा, शाबाश, उसके बाद है बेटा अब मैं सिंपल सा लिखूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ रहा है ज़्यादा, तो बेटा यहाँ से मैं सिंपल आपको अब समझ आया होगा। 24 26 32 25, और बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। 24 26 का हो गया। अब बेटा 27 29 का, तो बेटा क्या है नीचे 7 है बेटा, तो क्या होगा 28 होगा। उसी तरह क्वेश्चन आपने बेटा लिखा होगा, तो मैं इसको अरेंज करूँगा यहाँ पे। शाबाश, और बेटा उसके बाद है हमारे पास 27 के बाद है बेटा 30 और 32, और बेटा ये क्या है 2 हमारे पास, तो बेटा मिड पॉइंट क्या होगा 31 होगा। ऐसे ही बेटा हमारे पास थर्ड में क्या है 33 और 35 के बीच में बेटा क्या आ रहा है आपका 34 आ रहा है, यानी कि बेटा मिड पॉइंट 34 होगा। ये बेटा 1 है। तो इसका मतलब बेटा अब जो हमारे पास रिजल्ट आया एफ और मिड पॉइंट, यानी कि बेटा फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट। अब बेटा हमें फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट कैसे निकालनी है वो हम देखेंगे। तो शाबाश बेटा, शाबाश, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को बेटा यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब हमें बेटा क्या
मीन फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। शाबाश बेटा। अगर बात करेंगे बेटा, अब जो हमारे पास ये तो समझो बेटा हमारे पास एज है, ये मैंने बताई एज ऑफ मदर्स, क्या है, एज ऑफ मदर्स। अब जो बेटा आगे बात करेंगे, जो ये मिड पॉइंट है इसके मान के चलो आप एक्स और ये फ्रीक्वेंसी है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा 18 इंटू 19, 18 इंटू 19 यानी कि बेटा 342, 342। तो क्या बेटा आएगा 342, 342 मल्टीप्लाई कर लेना, आराम से कैलकुलेशन तो आती होगी। तो उसके बाद बेटा 20 इंटू 22, 20 इंटू 22, तो बेटा आसान सा है 440, 440। शाबाश बेटा। उसके बाद है 32 इंटू 25, 32 इंटू 25 यानी कि बेटा 800, 800। तो बेटा उसके बाद है 7 इंटू 28 यानी कि बेटा 7 इंटू 28, 7 को मल्टीप्लाई करो 28 से, शाबाश बेटा। तो बेटा क्या आएगा 196, 196, 196। उसके बाद है बेटा 2 को मल्टीप्लाई करो 31 से यानी कि बेटा 62। उसके बाद है बेटा 1 को 34 से, तो क्या आएगा 34। अब जो बेटा ये जो एक्स एफ आएगा इसको फाइंड आउट करो, इसको प्लस निकाल के जो हमारे पास एक्स एफ आएगा, तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है बासित बेटे जरा बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगा 18 प्लस 20 प्लस 32, 7 2 1 यानी कि बेटा फ्रीक्वेंसी है आपके पास 80। क्या आएगी बेटा 80। तो बेटा उसके बाद एक्सएफ, तो बेटा एक्सएफ को जब आप प्लस करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा 1874, 1874। तो बेटा फार्मूला में तो वैल्यू डाल दो, फार्मूला में जब आप बेटा वैल्यू डाल दोगे, फार्मूला क्या है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइड बाई बेटा समेशन ऑफ एफ। वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू क्या डालोगे 1874 डिवाइड बाई बेटा 80। तो बेटा जब आप 1874 को डिवाइड करोगे 80 से, तो बेटा क्या आएगा 23.4 ईयर्स। क्या आएगा बेटा 23.4 ईयर, 23.4 ईयर्स। तो बेटा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। मैं एक बार बेटा लास्ट वाले क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि बेटा आपको डाउट होगा, लेकिन बेटा ये सबसे इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन बेटा क्या था, एज ऑफ मदर्स कितनी थी, तो बेटा एज ऑफ मदर्स 18 से 20 कितनी थी 18 थी, और 21 से 23 कितनी थी 23, 24 से 26 तक 32 थी, और बेटा उसके बाद 27 से 29 तक 7 थी। तो 30 से लेकर 32 तक जिनकी एज थी वो कितनी थी 2, और 33 से लेकर 35 तक वो कितनी थी बेटा 1 थी। तो बेटा जब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो बेटा जब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मैंने क्या बताया बेटा, आप पहले उससे पहले मिड पॉइंट डाटा को आपने अरेंज किया टेबल में, उसके बाद बेटा आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी कि बेटा एक्स आपको फाइंड आउट करना है। एक्स आप बेटा कैसे फाइंड आउट करोगे, इन दो के बीच में जो नंबर होगा मतलब कि वो मिड पॉइंट होगा, बिना फार्मूला के, बिना देखे। जैसे कि बेटा 21 और 23 के बीच में कौन सा नंबर है 22, तो बेटा 22 है। ऐसे ही बेटा 24 और 26 के बीच में कौन सा नंबर आता है 25, तो यानी कि बेटा मिड पॉइंट क्या होगा 25। अब बेटा फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया बेटा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि बेटा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो उससे बेटा आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो, यानी कि बेटा इन दो को आपस में प्लस करो डिवाइड बाई 2 कर लो, जो आएगा बेटा वो आपका मिड पॉइंट होगा। जब आपने बेटा यहाँ से मिड पॉइंट निकाला, उसके बाद बेटा इन फ्रीक्वेंसी को आपस में ऐड कर लो, जो क्या यहाँ पे आ रहा है बेटा 18 आ रहा है। उसके बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसी बनी और जो बेटा मिड पॉइंट एक्स बना, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जब आपने बेटा इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या है 342। ऐसे बेटा कैलकुलेटर पे जैसे 1 इंटू 34 34, ऐसे बेटा 2 इंटू 31 62, ऐसे 7 इंटू 28 196। इन दो सब को बेटा जितनी भी आपके पास एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसीज आए बेटा, तो इन दो
को जो समेशन आपका आया, तो बेटा क्या करोगे, ये इनको आपस में ऐड कर लोगे। जब आपने बेटा इनको आपस में ऐड किया तो फार्मूला क्या है बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स सब डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। तो बेटा आपने वैल्यू डाल दी 1874 डिवाइड बाई बेटा 18 को मल्टीप्लाई करके, तो क्या वैल्यू आया बेटा, क्या रिजल्ट आया 23.4 ईयर्स। तो बेटा ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें बेटा मैंने आपको पढ़ाया एक्शन में। आपको बेटा एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ बोर्ड पे मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। तो बेटा कल के लेक्चर में हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे मीडियन और मोड निकालना। आज के लेक्चर में बेटा आपको मैंने पढ़ाया पहला वाला अर्थमेटिक मीन। बेटा मैंने आपको क्या बताया, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यानी कि बेटा शॉर्ट में मैं लिखूंगा AM, यानी कि बेटा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में बेटा आपको मैंने बताया अर्थमेटिक मीन हम बेटे 3 तरीके से निकालते हैं। पहला वाला जो बेटा पहले रॉ डाटा के लिए जो भी हमारा रॉ डाटा होगा उसके लिए हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, जिसको हम बताते हैं दूसरा नाम बेटा प्राइमरी डाटा। क्या बताते हैं बेटा, प्राइमरी डाटा। और बेटा उसके बाद दूसरा वाला मैंने बताया बेटा 3 तरीके से निकालते हैं, यानी कि बेटा 3 तरीके से इसको निकालते हैं। फर्स्ट वन दैट इज अ रॉ डाटा, यानी कि बेटा प्राइमरी डाटा या रॉ डाटा। और बेटा दूसरा वाला दैट इज अ डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, शाबाश बेटा। थर्ड वन जो मैंने बताया बेटा आपको कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए। तो बेटा शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ बेटा। रॉ डाटा, प्राइमरी डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए। इसमें मैंने बेटा आपको क्या समझाया, रॉ डाटा बेटा जहाँ पे भी होगा फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई बेटा एन, या इसके लिए फार्मूला है। और बेटा सेकंड के लिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए बेटा जो आपको फार्मूला मैंने बताई, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइड बाई बेटा एफ डिवाइड बाई बेटा एफ। और बेटा थर्ड वन दैट इज अ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी फार्मूला क्या है बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइड बाई बेटा समेशन ऑफ एफ। जब बेटा ये तीनों की तीनों फार्मूला रट लेना। लास्ट वाले में बेटा कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बताया बेटा, मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट बेटा यानी कि बीच वाला नंबर निकालना, जो भी यानी कि बेटा 22 और 23 के बीच में जो नंबर होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा। जैसे कि बेटा 21 और 24 के बीच में बेटा 22 और 24 के बीच में कौन सा नंबर होगा, 23। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको बताया एक फार्मूला, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। आप बताओगे सर क्या बोल रहे हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी कि बेटा यहाँ पे जो आपका लोअर लिमिट छोटा नंबर होगा उसको ऐड करना है किसके साथ, बड़े वाले नंबर के साथ, यानी कि बेटा 22 प्लस 24 इन दो को ऐड करके डिवाइड करना है 22 से। तो बेटा 4 और 2 हो गए 6, शाबाश बेटा 2 और 2 हो गई 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि बेटा रिजल्ट क्या आएगा 23, जो मैंने ऊपर शॉर्ट में भी दिखाया। तो बेटा इन शॉर्ट ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने आपको दिखाया अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है। उम्मीद करते हैं बेटा ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं, जितने भी लेक्चर्स स्टैटिक्स के रहेंगे वो बहुत जल्दी होंगे बेटा। विद इन 2 वीक्स हम स्टैटिक्स कंप्लीट करेंगे बेटा। उसके बाद हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे। देन बेटा जो हमारे साथ और भी टीचर इस चैनल पे आ रहे हैं वो भी बेटा साथ साथ में लेक्चर अपलोड करेंगे, चाहे वो BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, सेकंड सेम हो, थर्ड सेम हो, फोर्थ सेम हो, या बेटा फोर्थ ईयर हो, सारे के सारे लेक्चर्स इस चैनल पे आएंगे। साथ साथ में बेटा हम 10th के लिए साइंस के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम के रिलेटेड, जो बेटा ओनली 2 महीने के लिए रहेगी। उसमें बेटा हम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और बेटा बोर्ड टाइप सारा पढ़ाएंगे विद इन 2 मंथ्स। ओके, थैंक यू।